Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduser. JEE मेंस 2025 स्ट्रेट लाइन का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। हम लोग JEE मेंस 2026 का भी सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन आ जाए उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं जो स्ट्रेट लाइन का है। सवाल कहता है कि लेट NCR-1 इज इक्वल्स टू 28, NCR इज इक्वल्स टू 58 और NCR+1 इज इक्वल्स टू 70. लेट ABC be the vertices of triangle ABC where T is the parameter. If 3x-1 का whole square plus 3y square is equals to alpha is the locus of the centroid of triangle ABC, then what is the value of alpha? नहीं, और ये जो वर्टेक्स का सी वर्टेक्स जो ट्रायंगल का डिफाइन किया गया है वो एन और आर की हेल्प से किया गया है, जो एन और आर में यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। नहीं, बोला है कि पहले तो एन और आर निकालिए फिर तो इसका सेंट्रॉइड आएगा। सबसे पहले मैं निकालता हूँ एन और आर। ठीक है, तो एन और आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन रिलेशन है, दो इक्वेशन मुझे बनाने हैं। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों को सॉल्व करूँगा और हमारा आंसर सी कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आंसर तो मैं बाद में निकालूंगा। इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। नहीं, एक रिलेशन होता है, देखिए NCR अपॉन में NCR-1, इसका एक रिजल्ट होता है N-R+1 अपॉन में R। कैसे होता है देख भी लेते हैं, यहाँ पे उतने बड़ी बात है नहीं। ये n फैक्टोरियल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, NR फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। इसमें इसको नीचे लिखेंगे, नीचे लिखना तो वो पलट जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, R-1 फैक्टोरियल इंटू N-R-1 तो क्या, तो -R+1 और डिवाइडेड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए यही आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। देखिए इससे ये कट गया, देखो इससे ये तो नहीं कटता है लेकिन कटेगा, कटने के बाद क्या बचेगा, r बचेगा यहाँ पे। इससे मैं इसको भी काट सकता हूँ लेकिन कटने के बाद क्या बचेगा, N-R+1 बचेगा। दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन आ चुका है, N-R+1 अपॉन में r आ चुका है। अगर मुझे इस रिलेशन में ये भी चाहिए NCR+1 अपॉन में NCR, तो इसी रिलेशन में मैं ये किसका वैल्यू है, ये है NCR अपॉन में NCR-1 का है। इसी में मैं R की जगह क्या रख दूंगा, R+1, तो ये रिलेशन आ जाएगा ये वाला। ये बन के क्या आएगा, इधर R+1 रखा तो ये बना, और यहाँ पे R+1 रख दूंगा मैं R की जगह, तो +1 -1 कट जाएगा, तो N-R अपॉन में ये R+1 निकल के आ जाएगा। इन दोनों का हमको यहाँ पे इस्तेमाल है ना। अब हम लोग आते हैं गिवन पे। गिवन जो है मैं उसको डिवाइड करता हूँ। मैं किसको डिवाइड करता हूँ, NCR अपॉन में NCR-1 को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये है 56 अपॉन में 28, ये निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा N-R+1 अपॉन में R, और ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, N-R+1 इज इक्वल्स टू 2R, मैं उसको उधर ले जाता हूँ तो N-3R+1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 तैयार है। अब मैं एक और रिलेशन निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, मैं NCR+1 को डिवाइड करूंगा NCR से। ये 70 दे रखा है और ये दे रखा है हमारे पास 56, तो 8 से मैं काट देता हूँ, 7 से, 8 7 56, 7 से तो 10 7 70 और 8 7 56, 2 पंजे 10 और 4 दूना 8, 5/4, और ये निकल के हमारे पास आता है N-R अपॉन में R-1, और ये R+1, और ये किसके बराबर है, 5/4 के बराबर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाता हूँ तो 4n-4r और इज इक्वल्स टू कितना है, 5r+5। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसको इधर ले आता हूँ तो 4n-9r इज इक्वल्स टू 5 और इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाता है 2। मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, वहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे 9 है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, और सेकेंड को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये क्या देता है, देखिए ये जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3n-9r + 3 और -4n + 9r और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, उधर 0 0 -5 तो -5 आ गया। नाउ
इसमें क्या होगा, ये और ये तो चला गया, सुहा हो गया ये दोनों नहीं। अब जो हमारे पास बचा है 3n माइनस 4n, ये माइनस n इज इक्वल्स टू, ये प्लस 3 को उधर लेके चले गए तो माइनस 8 हो गया, और ये n की वैल्यू लेके आ गया है 8। नाउ n की वैल्यू आ चुका है, r की वैल्यू में फ्रॉम फर्स्ट निकाल लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट n की वैल्यू में निकालने जा रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट 3r को उधर लेके चले गए तो 3r बराबर n प्लस 1, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू n की जगह 8 और 1 9/3, दैट मीन्स r की भी वैल्यू तैयार है। यहाँ पे हमारे पास निकल की वैल्यू आया n इज इक्वल्स टू 8 और r इज इक्वल्स टू 3। अब मैं निकालता हूँ c वर्टेक्स को, c वर्टेक्स को निकालने जाता हूँ मैं। c वर्टेक्स क्या है, ये है 3r माइनस 1, 3r माइनस 1 और r स्क्वायर माइनस n और माइनस 1, ये दे रखा है। नाउ जब मैं इसको निकालने जाता हूँ, n की जगह r की जगह रखता हूँ 3, 3 3 9 और 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 9 माइनस 3r माइनस n है, 3r माइनस n है ना कि 1 है, नहीं 3r माइनस n। तो जब 3r 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9, ये कितना हो गया 0। ये निकल के आता है हमारा सी वर्टेक्स। नाउ अब मैं ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ आसानी से, और मैं इसके सेंट्रॉइड का क्या निकाल लूँगा, लोकस ए बी सी। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 4 cos t, 4 sin t, 4 cos t, 4 sin t। बी हमारे पास कितना है 2 sin t माइनस 2 cos t। बी हमारे पास दे रखा है 2 sin t, 2 cos t। एक बार मैच कर लेते हैं, 2 sin t माइनस 2 cos t। नाउ और c की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1, 0। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ इसको, इसका लोकस निकालना है तो h, k मान लेता हूँ। अब मैं h लिखता हूँ, इसके x कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, h इज इक्वल्स टू कितना होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 4 cos t प्लस 2 sin t और प्लस 1 और इज इक्वल्स टू अपॉन में कितना हो जाएगा 3। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया है 3h, और ये प्लस 1 को इधर ले आता हूँ, और ये कितना है 4 cos t और प्लस 2 sin t। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 3, नहीं तो इसको मैं कैपिटल 3 मान लेता, चलो 3 ही मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो चुका है। इक्वेशन नंबर 3। अब y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, y कोऑर्डिनेट क्या है, ऑल्सो अगर हम लोग निकालने जाएं, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 sin t माइनस 2 cos t, और वो तो 0 ही है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और ये 0 लिख ही देते हैं। इधर से निकल के आता है 3 इंटू के इज इक्वल्स टू 4 sin t और माइनस 2 cos t। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे। देखना इसको हम लोग क्या करता है, ये इक्वेशन नंबर आ गया 4th। अब अगर हम लोग इसको स्क्वायर करके ऐड करें, देखो 4 sin t और 4 cos t, 4 cos स्क्वायर करते हैं, एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, 3 और 4 को स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड। ऑब्जर्व करते हैं, हर एक टर्म को लिखेंगे तो लेंथी हो जाएगा। क्या करेंगे, इधर स्क्वायर किए तो 3h माइनस 1, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में है 3 की स्क्वायर, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का तो ये आया, राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर, और यहाँ पे 4 sin स्क्वायर, कॉमन आएगा तो दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16 cos स्क्वायर प्लस 16 sin स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आता है 16, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ अब b स्क्वायर, देखो
4 साइन स्क्वायर और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर, ये तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। नाउ अगर 2ab इसका लिखें तो 2ab 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 इंटू साइन टी कॉस टी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 16 साइन टी कॉस टी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारा ये आ जाता है। और यहाँ पे अब h और k के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है, h को मैं x बनाता हूँ, k को मैं y बनाता हूँ और हमारा लोकस आके तैयार है। जो जैसा वो बोल रहा था वैसा ही लोकस आके तैयार है हमारा 3x - 1 का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और ये इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया 20। यही हमारा क्या होना चाहिए आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।